नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल परिणामा स्पिरिचुअल अवेकिंग पे। आप सबको बहुत बहुत मैं खुद को भी बधाई देती हूँ कि ये बुक हम लोगों ने शुरू की है और आपको बधाई इसलिए है क्योंकि आप इससे जुड़े हैं। बुक जो हमारी चल रही है, यू कैन हील योर लाइफ, बहुत बहुत अच्छी बुक है, लाइफ चेंजिंग बुक है। और आज जिनका भी बर्थडे है उनके लिए विश अ वेरी हैप्पी बर्थडे। जिनकी एनिवर्सरी है उनके लिए हैप्पी एनिवर्सरी। सो जूम के हमारे अपने मित्रों को और यूट्यूब से देखने वाले प्यारे से सभी मित्रों को इस प्रकृति मिश्रा का आत्मबंधन। चलिए इसी के साथ हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं। जैसे पहले हमारे ध्यान का सत्र होता है, फिर हमारा ज्ञान का सत्र होता है। तो हम अपने ध्यान के सत्र को शुरू करते हैं। तो सभी अपने पैरों को क्रॉस करके बैठ जाएं, अपने हाथों को क्रॉस कर लें, प्यारी सी आंखों को बंद कर लें और जिन्होंने भी चश्मा पहना है वो चश्मे को उतार दें। 3 लंबी गहरी सांसें। डीप ब्रीथ इन एंड आउट। डीप ब्रीथ इन, कंप्लीटली आउट। थर्ड एंड लास्ट, डीप ब्रीथ इन एंड आउट। पूरा ढीला छोड़ दे, रिलैक्स कर दे। रिलैक्स कर दे, महसूस कर। प्रतिबिंब को याद करें। ऐसा महसूस करें कि आप एक दर्पण के सामने खड़े हैं। देखिए और बोलिए अपने मन में, मैं कितनी सुंदर हूँ। मेरी आंखें, नाक, कान, मुंह, पूरा शरीर, सभी इतने अच्छे से काम कर रहे हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं। हमारा शरीर इतना सुंदर और कार्यशील। ये परमात्मा ने शरीर जो हमारा वस्त्र ही है, से हमने ही चुना है। हमारी आत्मा को इस प्यारे से वस्त्र में, इतने अमूल्य वस्त्र में डाला है। तो अपने सभी कार्य बहुत ही सुचारू रूप से करें।
अपने इस वस्त्र शरीर प्यार करें, सुनता भी ना केयर करें। हम उस परमात्मा के अंश हैं। अद्भुत, बहुत प्रतिशाली हैं। वायुमंडल को वायु प्राण देने की शक्ति, हवाओं की चलने की आवाज को सुनने की शक्ति, हमारे भीतर ब्रह्मांड से शक्ति देने की क्षमता है। हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा भरी हुई है। और यह ऊर्जा हमारे विचारों को मजबूत और मजबूत बनाती है। आत्मविश्वास से जुड़े हुए दुनिया के सभी ज्ञान को ग्रहण करने के लिए सक्षम है। बहुत बहुत हर व्यक्ति हमसे प्रभावित होता है। बुद्धिमानी से एक जीवों में श्रेष्ठ है। मनुष्य आत्मा की उन्नति में सहायक
याद कराते हैं। उन्होंने हमें बताया है कि क्यों आए हैं, हमारा एम क्या है, उद्देश्य क्या है। एम को पूरा करने के लिए ये ब्रह्मांड सारी शक्तियों के साथ हमारी मदद करने के लिए तैयार है। हम भी तैयार हैं। इस संसार में बहुत सारे लोगों की उन्नति करना है। परमात्मा ने हमें चुना है। हमने इस ध्यान के द्वारा खुद की सच्चाई को जानकर काबिल बनाना, ताकि हम आज के लिए कुछ कर सकें। क्योंकि संसार हमारा परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम, हम सब एक हैं, सब एक हैं। उस परमात्मा को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपने शरीर को महसूस करें। हाथों से को हिलाएं, हाथों को प्यारी सी आंखों पर रखें। 5 4 3 2 1 0। अपनी आंखों को अपनी हथेली में खोलें, ऊर्जा को पूरे शरीर पे फैलाएं। हार्ट पे रखिए। परमात्मा को एक बार फिर से धन्यवाद दें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद नारायण, धन्यवाद यूनिवर्स।
हे परम पिता परमात्मा, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस ध्यान में मेरे साथ शामिल हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, इसी के साथ अब जब हमारे अंदर एक अवेंडेंस आ गया है कि हमारे अंदर कितनी शक्तियां हैं, हर ज्ञान को ग्रहण करने की शक्ति हमारे अंदर है, इसी के साथ मैं अपनी आज की मास्टर, हमारी स्पीकर, एकदम विनम्र स्वभाव की, मैं हमारी नम्रता में मैं उनको इनवाइट करती हूँ कि आज के ज्ञान को वो हमें दे। तो मैम, ओवर टू यू। थैंक यू डियर। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा ध्यान, गहरा ध्यान, जिसमें हम खुद को टटोलने की कोशिश कर रहे थे और हमें अपने आप से मिलने का सौभाग्य मिला, हम खुद से जुड़ पाए। उसके लिए आपको दिल से शुक्रिया प्रकीर्ति जी। अब हम आज यू कैन हील योर लाइफ इस चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर हम लेके आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें हमारी जो राइटर हैं लुइस एल हे, ये हमें बताती हैं विश्वास, विश्वास क्या है, जिसमें मुझे विश्वास है ना। हमारे सबके अंदर एक बिलीफ, जी बिल्कुल। तो जीवन हमारा ये वास्तव में बहुत ही सरल है, बहुत सुंदर है ना। और हम सभी जानते हैं वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी, है ना। हम अपनी वास्तविकता का निर्धारण स्वयं ही करते हैं। हम क्या हैं, ये केवल और केवल हम अपने विचारों के द्वारा ही खुद को बनाते हैं, है ना। सोच, राइटर यहाँ पे बताती हैं कि दो तरह की सोच होती है। एक तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया, लोग मेरे पीछे पड़े हैं, एक ये स्टेटमेंट। और दूसरा स्टेटमेंट कि हर व्यक्ति मेरी हमेशा मदद करता है। ये हमारे विचार है ना। हम जो भी हम बोलेंगे वह सब हमारा अनुभव बन जाता है ना। हमारा जो बॉडी है वो हमारे मन का आईना है। अगर हमारा मन साफ हो जाता है तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिक हील हो जाती है। इसके आगे हम जो भी सोचते हैं या जिसपे हम विश्वास करते हैं, हर विचार में ब्रह्मांड हमें कहता है तथास्तु। अगर हम पॉजिटिव रहते हैं तभी भी ब्रह्मांड कहता है तथास्तु, और अगर हम नेगेटिव इमोशंस रखते हैं तभी भी ब्रह्मांड, यूनिवर्स हमें ना तो क्रिटिसाइज करता है और ना ही कभी हमें जज करता है। बहुत ही सुंदर जानने का माध्यम है। हमें भी नॉन जजमेंट और नॉन क्रिटिस नॉन क्रिटिक बन के रहना है। जी हाँ, कुछ पैटर्न होते हैं जो हमने समाज से सुने हैं और जिन पे हम विश्वास करते हैं। जैसा कि लड़के रोते नहीं हैं, सुना है ना। कई माएं बोलती हैं लड़के नहीं रोते हैं, तुम रो रहे हो। या लेडीज के लिए बोला जाता है कि औरतें धन संभाल नहीं सकती, है ना। एक पैटर्न बना लिया है। तो ये बहुत ही संकीर्ण विचार है। यहाँ पे लुइस एल्हे बोलती हैं कि ये केवल मूर्खतापूर्ण विचार है, इनमें कोई सच्चाई नहीं है ना। नेक्स्ट वो बताती हैं कि हम जैसे माहौल में पले बड़े होते हैं, जैसे लोगों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं हम देखते हैं, उन्हीं उन्हीं विचारों को हम अपने लाइफ में जीते रहते हैं, है ना। वही हमारे आउटकम बन के बाहर निकलते हैं। जैसे कभी कोई बच्चे को पेरेंट्स हमेशा डांटते रहते हैं या क्या कहते हैं, तुम कभी कोई काम ठीक से नहीं कर सकते हो, है ना। या यह तुम्हारी गलती है, मुझे तुम पे बहुत गुस्सा आता है, तुम ऐसे हो तुम वैसे हो। तो वो बच्चा बड़ा भी हो जाता है, जब वो इंडिपेंडेंट भी हो जाता है, फिर भी वो अपने आप को इसी तरह के जो क्रिटिसिज्म है उससे वो
उसका जो इनर चाइल्ड है ना वो सप्रेस हो चुका है। वो बड़ा होने के बाद भी अपनी एक उसने विचारधारा बना ली है कि वो किसी काम का नहीं है, वो जो भी करता है वो गलत ही करता है। तो ये सब क्या है, ये निराशाजनक जीवन को दर्शाते हैं। इसके अगेंस्ट अगर हम एक नया एफर्मेशन लें कि तुम लाजवाब हो, अपने आप की अप्रिसिएशन लेते हुए हम तुम लाजवाब हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, खुद को मैं तुम्हें प्यार करता हूँ नम्रता, आई लव यू, आई लव माई सेल्फ, जब मैं ये कहती हूँ तो ये विचार हमें एक एनर्जी से भरते हैं, है ना। कई बार मेडिटेशन में हम करवाते हैं कि हमें अफर्मेशन देनी है कि आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। तो इस तरह के विचारों को हम कितना बोलते हैं, और जो नेगेटिव हमारा एक जो रॉन्ग पैटर्न है उसको हम कितने बार बोलते हैं, हम इस चीज पे सोचें, विचार करें। ये हमारे लिए सोचना बहुत जरूरी है कि वर्तमान का जो क्षण है वो हमारे विचारों से ही हमारे सामने क्रिएट हुआ है। कई बार होता है, कई बच्चे अपने माता पिता को दोष देते हैं कि उन्होंने हमें जो हम पढ़ना चाहते थे वो हमारी पढ़ाई नहीं कराई, हम जो बनना चाहते थे उन्होंने हमें आगे नहीं बढ़ने दिया। बट ये सब चीजें भी कहीं ना कहीं हमारी इस मानसिकता को ही दर्शाती है। अब हम इस बुक के थ्रू ये जान सकते हैं कि हम जो भी, क्योंकि हमने इससे पहले एक बहुत डीप बुक की है अ सोल्स जर्नी, उसमें भी हमने ये कॉन्सेप्ट सीखा है कि जब भी कोई सोल इस अर्थ पे आती है तो वो अपने पेरेंट्स को चुन के आती है, वो अपना कंट्री को चुन के आती है। तो यहाँ लुइस एल्हेबी भी कह रही हैं कि हमें अपने माता पिता को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनकी भी कोई गलती नहीं है। उन्होंने भी जिस जिस परिस्थिति से वो बड़े हुए हैं, उनके माता पिता के द्वारा उन्हें वो मिला, और उन्होंने हमें पालने में वही सारा चीजों को अपनाया। तो इस तरह से राइटर आगे कहती हैं कि पावर ऑफ नाउ, है ना, हमें वर्तमान की शक्तियों पे बहुत ज्यादा विश्वास करने की जरूरत है। अतीत के विचार और आस्थाओं के द्वारा ही हमारा वर्तमान क्षण बना है। अगर हमने पास्ट में बहुत नेगेटिव सोचा है, बहुत नेगेटिव सोचा है, तो आज जिस नेगेटिविटी के दलदल में हम हैं तो वो हमारे विचारों के द्वारा ही। लेकिन एक पॉजिटिव चीज ये है कि अब जो बीत गया सो बात गई, है ना। अगर हम आज भी इस वक्त भी अपने आप को एक सकारात्मक सोच के साथ में आगे बढ़ाते हैं तो हमारी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, होगा ही होगा, है ना। क्योंकि हम स्वयं ही अपने विचारों को चुनते हैं, है ना। वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी। राइटर यहाँ एक बात और बोलती हैं कि आत्मवंचना और अपराध बोध मतलब गिल्टी की जो फीलिंग रहती है वो जितनी कम होती है उतना ही हमारा जीवन बेहतर होता चला जाता है। जैसे कि नाराजगी, है ना, कई बार होता है हमें पता नहीं होता लेकिन हम सामने वाले पे नाराज रहते हैं, या हमें पता नहीं होता है लेकिन हम सामने वाले को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, क्योंकि वो हम उस अवेयरनेस में है ही नहीं कि हमारा जो बात करने का तरीका है वो किसी को अप्रिशिएशन का है या किसी की क्रिटिसिज्म का है ना, या फिर किसी भी चीज को लेके बहुत ज्यादा असंतोष की भावनाएं, ये क्या होती हैं, ये सब मिलके हमारे शरीर में बीमारियों को पैदा करती हैं। जैसे कि यहाँ पे राइटर ने एग्जाम्पल बताया है कि लंबे समय से ठहरा हुआ असंतोष शरीर को नुकसान पहुंचाता है और कैंसर जैसी बीमारी बन जाती है। क्योंकि लुई एल्हे खुद भी कैंसर से पीड़ित थे, उन्होंने जब पूरा अपना एनालाइज किया तो उन्हें ये पता चला कि मेरे कैंसर का मुख्य रीजन मेरे जीवन में जो असंतोष है उसकी वजह से। आलोचना से क्या होता है, आलोचना से राइटर आगे बताती हैं कि इससे अर्थराइटिस, आपकी बॉडी में जो जोड़ों का जो समस्या होती है वो होने के कई चांसेस रहते हैं। भय के कारण उत्पन्न होने वाले तनाव से गंजेपन की समस्या, अल्सर, इस तरह की समस्याएं, पैरों के दर्द, ये सब समस्याएं बहुत ज्यादा हम भय की स्थिति में रहते हैं तब ये हमारी बॉडी में आती है। लेकिन लुई एल्हे यहाँ पे एक सोल्यूशन भी देती हैं। उन्होंने बताया है क्षमा करना और असंतोष को बहा देना, कैंसर जैसी बीमारी भी इससे ठीक हो जाती है। फॉरगिवनेस, जब भी हम मेडिटेशन कराते हैं हम फॉरगिवनेस पे बहुत जोर देते हैं, वो इसीलिए देते हैं कि
सच में जब हम किसी को क्षमा करने के लिए तैयार होते हैं ना, तो हम अपने अंदर की हीलिंग करने को तैयार होते हैं। तो आगे वो ये भी कहती हैं कि शायद ये बात आपको बड़ी अपरिपक्व, इमेच्योर लग सकती है ना, लेकिन मैं इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हूं। मैंने क्षमा के द्वारा एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपनाकर पॉजिटिव एफर्मेशंस के द्वारा अपने कैंसर को ठीक किया है। तो पॉजिटिव एफर्मेशंस के लिए हम लिख सकते हैं, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ कीप्स मी अलाइव, है ना, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल तो बहुत ही वो थ्री इडियट्स की बहुत ही मतलब फेमस कोटेशन है, तो उसे हमें अपने वॉशरूम में या किचन में जहां भी हम ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, इस तरह की कोटेशंस को हमें लिख के रखना चाहिए, सो दैट कि इस तरह की एफर्मेशन जैसे जैसे हम उन पे देखेंगे, बोलेंगे, वो अपना वर्क स्टार्ट करती हैं, इनका होता है। दूसरा राइटर बताती हैं, अतीत के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलें, है ना, यह हमारे अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत अनिवार्य है। अगर हम अपना एटीट्यूड चेंज कर लेते हैं, है ना, कंप्लेंट्स का एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड ले आते हैं, तो वो हमारी लाइफ को बहुत ऊंचा उड़ान देता है, हमें पंख देता है ना, हमें बहुत कुछ देता है। वी मस्ट रिलीज द पास्ट एंड फॉरगिव एवरीवन। हमें अपने जो हमारा जो बीत गया, जो जो वर्तमान क्षण से चला गया, उस पास्ट को भुला देना चाहिए और सबको माफ कर देना चाहिए। अब आगे ये कहती हैं कि सभी रोग क्षमा न करने के कारण ही उत्पन्न होते हैं। जब भी कोई बीमारी आती है तो हमें यह देखना चाहिए कि हमारे दिल के भीतर कुछ ऐसा है जिसे हमें रिलीज करने की जरूरत है, मतलब किसी व्यक्ति को क्षमा करने की आवश्यकता है। कई बार होता है लोग कहते हैं हम क्षमा नहीं कर सकते, हम तो उस चीज पे काम करने की कोशिश ही नहीं करते। तो यहाँ पे राइटर एक और बहुत सुंदर बात बताती है कि आप बस अपने आप को बोलिए कि मैं आपको क्षमा करती हूँ। क्षमा करने का जो भी प्रोसेस है, कैसे होगा, क्या होगा, वो सब यूनिवर्स पे छोड़ना है हमें। उसके लिए हमें स्ट्रेस या किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं लेनी है। आगे वो ये भी बताती हैं कि जब भी उनके पास पेशेंट आते हैं, तो वो कहती हैं कि चाहे उनके पास हेल्थ का इश्यू हो, है ना, चाहे अस्वस्थ हो, चाहे उनके पास धन की कमी हो, या फिर उनके पास रिश्तों को लेके कोई भी कटुता हो, वो सबसे पहले ये चेक करती हैं कि इनमें सेल्फ लव की कमी है। और वो ज्यादातर यही मानती हैं कि सभी रीजंस के पीछे इंसान का क्या रहता है, वो अपने आप को स्व प्रेम नहीं करता है। तो अपने आप को सेल्फ लव देना, है ना, अपने आप को प्यार करना, आप जैसे हैं अपने आप को स्वीकार करना बहुत जरूरी है। अगर आप खुद को प्रेम करते हैं, ठीक है, आप जैसे हैं वैसे आप खुद को प्रेम पूर्वक स्वीकारते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो हमारे जीवन में सब कुछ ठीक होने लगता है। ये मैंने भी फील किया है। पहले मैं एक पता नहीं कौन सी उसमें रहती थी, एक परफेक्शन के पीछे भागती थी, लेकिन जैसे जैसे मैं खुद से जुड़ने लगी, अब मैं उस परफेक्शन का तो मुझे नहीं पता, बट हाँ, एक जो पीस ऑफ माइंड है, और एक यूनिवर्स ने मुझे एक रास्ता दे दिया कि अगर तुम्हें ये खुशी मिली है, अगर तुम्हें इससे फायदा हुआ है, कि तो तुम इस चीज को दूसरों को बताओ, दूसरों को भी इस खुशी को मिलना जरूरी है ना, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे धन हो, या फिर हमारी क्रिएटिविटी हो, कुछ भी, वॉट एवर। तो अच्छा स्वास्थ्य, संतोषजनक संबंध और रचनात्मकता, ये सब कैसे मिलते हैं? जब हम खुद से जुड़ते हैं, जब हम खुद को स्वीकार करते हैं, जब हम, भले ही हमें गुस्सा आता है, उस गुस्से को हमें दबाना नहीं है, उस गुस्से को हमें एक्सेप्ट कर लेना है, क्योंकि गुस्सा आना कोई बुरी बात नहीं है। रिएक्ट ना करें, रिएक्ट करने के टाइम पे हम थोड़ा सा पॉज ले सकते हैं, तो वो गुस्सा कहीं ना कहीं, उस गुस्से को हम कंट्रोल भी कर पाएंगे, और उससे हमें और हमारे जो भी फैमिली मेंबर्स हैं उससे कोई भी अफेक्ट नहीं होगा। एक मैंने बहुत ही सुंदर चीज सीखी है, आप लोगों से भी शेयर करूंगी। आप कभी भी रिएक्ट ना करें, आप रेस्पॉन्स करें। रिएक्ट वर्ड को आप अपनी डिक्शनरी से डिलीट कर दें, और रेस्पॉन्स हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए हमेशा हर किसी को हमें पॉजिटिव रेस्पॉन्स करना है। सो सेल्फ अप्रूवल एंड एक्सेप्टेंस इन द these are two, self approval and acceptance, these are two keys of positive changes, है ना। हमें खुद को स्वीकार करना है, और
अपने आप को क्या करना है, प्यार भी करना है। यही हमारी राइटर बता रही हैं और यही हम सब जानते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कुछ नया बता रही हैं, यही हमारे वेदों में भी बताया है ना। वेदों में क्या बताया है कि यत भावन तब तत भवति, है ना। जैसा हम भाव रखते हैं, जैसे ही हम अपने विचार रखते हैं, वैसा ही हमारे साथ में हो जाता है। तो यही चीज राइटर भी, क्योंकि ये अमेरिका से बिलोंग करती हैं, तो ये इस तरह की स्पिरिचुअल चीजों को पूरी तरीके से एक्सेप्ट, पूरी तरह से बता नहीं सकती, क्योंकि इनके जो रीडर हैं वो इस चीज को समझ नहीं पाएंगे। बट वी आर इंडियंस, हम भारतीय हैं, हमारा भारत महान एक जगत गुरु के रूप में हर जगह हम मतलब कितने ब्लेस्ड हैं कि हमने भारत जैसे देश में जन्म लिया, जहाँ पे हम अपने वेदों की ज्ञान को प्राप्त करते हैं। और साथ ही साथ हमारे ऐसे रिचुअल्स हैं, जैसे कि सुबह को जब हम सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं, तो जो जल जब चढ़ाते हैं, तो जो सूर्य की किरणें पानी के थ्रू जो हम जिन्हें देखते हैं, वो भी हमारी बॉडी में हीलिंग का काम करती हैं। और सबसे बड़ी चीज, हम जब हम खुद से जुड़ते हैं, जब हम 10 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके अपनी सांसों को महसूस करते हैं, तो पॉजिटिविटी हमारे अंदर अपने आप से भरती चली जाती है। तो यही हमारी लुइस एल हे ने भी बताया है। और जो जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट जो मुझे लगा, वो पावर ऑफ नाउ, है ना, प्रेजेंट मोमेंट में जीना, है ना, पास्ट को लेट गो करना। दूसरा, क्षमा करना, क्षमा करना बहुत जरूरी है। कृतज्ञता व्यक्त करना, क्षमा और जो कृतज्ञता है, ये दो आधारभूत स्तंभ हैं अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। तो इन दोनों की प्रैक्टिस करनी, और अपने आप से प्यार करना, अपने आप को स्वीकार करना, आप जैसे भी हैं, आप अपने चाहते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओवर टू यू प्रकृति जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच नम्रता मैम, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन। जैसे हमारे जो राइटर हैं, जैसे उन्होंने जो भी चीजें इस बुक में बताई हैं, तो नम्रता मैम ने एक एक चीज का हमें एक्सप्लेन करा है अपने सरल शब्दों में। तो दोस्तों, हमें क्या करना है कि जो भी चीज आज हमें जिस चीज का भी ज्ञान मिला है, लाइक सबसे अच्छी बात जैसे नम्रता मैम ने बोला कि प्रेजेंट में रहना सबसे बेस्ट है। तो ये भी हमारा, हमें इसको आज से मान के चलना है, हर पल को एंजॉय करना है और पॉजिटिव लेना है। सो थैंक यू सो मच।